हेलो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। साथियों, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया इस चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। हम आज फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई और प्रेरणादायक कहानी लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी एक नई दिशा जरूर देगा। कहते हैं कि संघर्ष केवल उन लोगों के हिस्से में आते हैं जो इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं और सफल होते हैं। ऐसी ही कहानी है शेखर नाइक की, जिन्होंने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और आज पूरे विश्व में अपना ही नहीं समूचे भारत का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं शेखर नाइक के बारे में। शेखर नाइक का जन्म 7 अप्रैल 1986 को कर्नाटक के एक छोटे से जिले शिमोगा में हुआ था। शेखर बचपन से ही आंखों की रोशनी से वंचित थे, क्योंकि यह उनके परिवार की जेनेटिक प्रॉब्लम थी। शेखर की मां नानी भी दृष्टिहीन थी। 8 साल की उम्र में एक दिन अचानक शेखर नदी में गिर गए। इस हादसे ने उनकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। इसी समय शिमोगा में एक आई कैंप लगा था। आपात इलाज के लिए जब शेखर वहां पहुंचे तो उनकी आंखों की जांच कराई गई और जांच से पता लगा कि शेखर की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। इलाज के लिए उसे बेंगलुरु लाया गया और एक ऑपरेशन के बाद शेखर की दाईं आंख की रोशनी 60% तक लौट आई। आंखों की रोशनी लौटने के 3 महीने के भीतर ही शेखर के पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के 1.5 साल बाद शेखर की मां ने उसे एक ब्लाइंड स्कूल में दाखिला दिला दिया। इस वक्त उसकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी और उसने पहली क्लास में प्रवेश लिया था। साथियों, शेखर का क्रिकेट के प्रति रुचि बचपन से ही था, क्योंकि जब भी टीवी पर कोई भी क्रिकेट मैच आता तो वो ज़रूर उसे देखते और कोशिश करते उसी तरह खेलने की, और वहीं से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अपने स्कूल के लिए शेखर ने इस समय स्टेट लेवल टूर्नामेंट खेला। उसके साथ ही उसकी दृष्टिहीनता का मजाक बनाते थे, लेकिन मुश्किल घड़ियों में माँ उसका हौसला बढ़ाती थी। क्रिकेट में बड़ा मुकाम हासिल करने की प्रेरणा शेखर को माँ से मिली थी, लेकिन शेखर की परेशानियाँ मानो उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। और एक दिन उनकी माँ भी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से अलविदा हो गई। 12 वर्ष की उम्र में जो व्यक्ति खुद आंखों से देख नहीं पाता हो और माँ बाप का साया भी उनके सिर से उतर गया हो, सोचो उन पर क्या बीतती होगी। अब उसके पास कोई नहीं था जो उसका ख्याल रखता और उसे प्रोत्साहित करता। संघर्ष के इस दौर में भी शेखर ने हिम्मत नहीं हारी और स्कूल की छुट्टियों में खेतों में काम करके शेखर ने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। इस दौर में उन्हें स्कूल में एक फिज़िकल ट्रेनर का बहुत अच्छा साथ मिला, जो उन्हें सिखाते थे किस तरह से क्रिकेट खेला जाता है। प्रैक्टिस के दौरान वो पीछे खड़े रहते थे और शेखर खुद बताते हैं कि जब भी कोई गलत शॉट होता तो पीछे से डंडे से मारते थे, और इस डर से वो हर शॉट खेलते थे, किसी बॉल को नहीं छोड़ते थे। अब दिन रात उनके जहन में क्रिकेट ही छाया रहता था। सन 2000 में शेखर ने एक टूर्नामेंट में महज 46 गेंदों में 136 रन बनाकर सभी को चौंका दिया और उन्हें कर्नाटक टीम में प्रवेश मिल गया। अब उनके आत्मविश्वास को काफ़ी बल मिला। एक टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में शेखर ने 249 रनों की पारी खेली, जिसके बाद तो सारे रास्ते मानो खुलते चले गए। 2001 में अंडर 18 टूर्नामेंट में उन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ चुना गया, जिसके बाद उनका चयन भारत की विश्व की टीम में हो गया। 2006 विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 58 गेंदों में 134 रन बनाए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 2014 क्रिकेट विश्व कप में भी टीम को जीत दिलाई
और 2012 के T20 विश्व कप में शेखर भारत की ब्लाइंड टीम के कप्तान भी रहे थे। तो साथियों, नाम का तो वो नायक था ही, लेकिन असल ज़िंदगी का भी नायक बनना चाहता था, पर दृष्टिहीनता उसके राह की सबसे बड़ी रुकावट थी। वह इसे अपना सबसे बड़ा अभिशाप मानता था, पर अब वही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान बन गया। 2017 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया और वे पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले नेत्रहीन भारतीय क्रिकेटर बने। कड़े संघर्ष को इस मुकाम तक पहुंचाकर शेखर ने एक ऐसी मिसाल कायम की जहां शारीरिक अक्षमता को कभी किसी हार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो साथियों, ये थी आंखों की रोशनी छिन जाने से लेकर विश्व विजेता बनने तक की कहानी, शेखर नायक की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको शेखर की कहानी से एक नई सोच और दिशा मिली होगी। अंत में इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज की इस कहानी को विराम देते हैं और आपको विश्वास दिलाते हुए कि बहुत जल्द आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तो किसी ने क्या खूब कहा है, संघर्षमय है जीवन मगर बेचारा नहीं हूँ मैं। संघर्षमय है जीवन मगर बेचारा नहीं हूँ मैं। सहूँगा हर ठोकर मगर हारा नहीं हूँ मैं। चमकूँगा सूरज बनकर एक दिन, जो टूट जाए वह तारा नहीं हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।